आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश, और इसी समय अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन ब्रांचें जो इस समय मुझे देख रही हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे और आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आप खुली हुई आंख से परमेश्वर को नहीं देख सकते। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी आत्मिक आंखों को, अपनी स्पिरिचुअल आईज इस समय परमेश्वर को चढ़ाएं। याद रखें, पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग सच में लाखों लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस इंतजार में कि मेरे प्रभु तेरा दास आएगा और हमें आशीष देगा। मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा तूने अब्राहम को कहा जिसको तू आशीर्वाद देगा उस पर आशीर्वाद ठहर जाएगा। और सच में पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, तूने योशू को भी कहा, मूसा को भी कहा, अब्राहम को भी कहा कि तुम इजराइलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। मेरे पिता इस समय परमेश्वर जो अपना मुंह लेकर पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ऑनलाइन स्क्रीन में बैठे हैं, यूट्यूब पर बैठे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, परमेश्वर आज से इनका दर्द जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। इनकी परिस्थितियां चेंज होने पाए परमेश्वर, क्योंकि ये तुझे दंडवत करने के लिए आए हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को तारीफ की भेंट चढ़ाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सब, और इसी समय विश्वास के साथ कहें कि प्रभु मैं तेरा प्यासा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं बड़े साल से तुझे खोज रहा हूं परमेश्वर, लेकिन मुझे वो मुक्ति का मार्ग नजर नहीं आ रहा परमेश्वर। मेरे जीवन में शांति कैसे आएगी आज बताएं पवित्र आत्मा को। आज कहें परमेश्वर, मैं अपनी शांति को देखना चाहता हूं, मैं तेरी शांति को देखना चाहता हूं परमेश्वर। तू मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर, तू मेरे जीवन में कार्य कर, तू मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और मेरी मजबूरियों को पवित्र आत्मा तू जानता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर से, परमेश्वर आप मेरी मजबूरियों को जानते हैं। मैं समय पवित्र आत्मा जी आपके चरणों में आता हूं, भेंट चढ़ाता हूं परमेश्वर कि आज के बाद पवित्र आत्मा जी ताड़ियों की भेंट नहीं चढ़ा रहे, आप पश्चाताप की भेंट चढ़ाएं। विश्वास, स्टॉप, अपने हाथों को उठाओ, लिसनिंग किया करो, बोलो परमेश्वर कि मैं इस समय परमेश्वर आज आपके सामने आता हूं। मैं अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपनी देह, प्राण, आत्मा को आज पवित्र आत्मा तेरे चरणों में भेंट लेकर आता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पैसे को, हर चीज को जो तूने मुझे दी है परमेश्वर, मैं तेरी वेदी पर रखता हूं परमेश्वर। तू ही सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू ही दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे बच्चों पर दया कर परमेश्वर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बिजनेस पर, मेरे काम काज पर, रोजगार पर दया कर परमेश्वर। मेरी आशीषों को मुझे दे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय परमेश्वर उनके ऊपर दया कर रहे यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था आप सबके लिए, कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जैसे दाखरस पहले अच्छा नहीं था और जब उन्होंने पिया जो दाखरस खत्म हो गया था, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो पहले वाले से भी अच्छा दाखरस बन गया। इसका मतलब कि जनवरी से नहीं, अगर आपको आशीष मिली फरवरी में नहीं मिली, अगस्त में नहीं मिली, अक्टूबर में नहीं मिली, नवंबर में नहीं मिली, तो परमेश्वर का आत्मा दिसंबर में आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। कह रहा साल के एंड में, कह रहे शुरुआत में नहीं, एंड में परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए जितने विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, डिस्टर्ब ना करने से बैठ जाओ। और इसी समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, आप इस समय शांत रहें और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करने के लिए जा रहा है। लेकिन जितने लोग
इस समय विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह खोलकर परमेश्वर के सामने दुआएं करो। आज पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते आज पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर उन लोगों के लिए दुआएं करता हूं जो लोग सच में मेरे पिता परमेश्वर पीड़ा में है, दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, कर्जे में है। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर, मैं इर्द गिर्द नहीं, लोग मुझे क्या कहेंगे मैं वो नहीं देख रहा हूं परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है मैं वो सोचना चाहता हूं परमेश्वर। मैं वो देखना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, मेरे पिता लोग क्या कह रहे हैं। आज पवित्र आत्मा चाहता है कि ऐसे लोग आज परमेश्वर के नजदीक आए जो सच में शर्म छोड़कर, वो सच में लोग क्या कहेंगे ये शर्मिंदगी को छोड़कर प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करें। आज परमेश्वर जितने लोग ब्रांचों में खड़े हुए, पवित्र आत्मा जी आज इस समय परमेश्वर जो नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा कनाडा से, फिजी से, पाकिस्तान से, क्या मेरे पिता परमेश्वर इंडिया से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर गुजरात से, अहमदाबाद से, मुंबई से, मेरे पिता गोवा से, हैदराबाद से, उत्तरांचल प्रदेश से, पवित्र आत्मा गुजरात से, लुधियाना से, पंजाब से, मेरे पिता परमेश्वर हर एक कोने से, दिल्ली, फरीदाबाद, पवित्र आत्मा हरियाणा, जम्मू, उत्तर प्रदेश, बिहार से जो इस समय लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पिता कोई भी जन खाली हाथ वापस ना जाने पाए। आज तेरे नाम की बेदारी आने पाए परमेश्वर, तेरे नाम की बेदारी आने पाए परमेश्वर। मैं इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा हाथ देखना चाहता हूं परमेश्वर, तेरी आशीष को देखना चाहता हूं पवित्र आत्मा। मैं इसी समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह को देखना चाहता हूं पवित्र आत्मा जी। एक बड़ा अनुग्रह होने पाए, एक बड़ा अनुग्रह होने पाए, एक बड़ी आशीष इनके ऊपर ट्रांसफर होने पाए। पवित्र आत्मा आशीषों का इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो टोकरा आज आपके ऊपर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग हाथ उठा रहे हैं, आज लोग जो चर्च में खड़े हैं, कोई भी पवित्र आत्मा आज मेरे पिता परमेश्वर घटी में ना जाने पाए। आज बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। मेरे पिता परमेश्वर आशीषों का ढेर इनके सामने आने पाए। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि एक फैमिली है और जो इस समय निराश है, मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई यूपी से देख रहा है, मुझे चंदू, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी लाइफ को चेंज कर रहा हूं, तेरी प्रॉब्लम को खत्म कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि नेपाल से जो समय मुझे देख रहे हैं, बहादुर और जो भी कोई आपके गोत हैं, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा भी इसी समय जो दिल्ली से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं, जिनका नाम RSMNGHKL से हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु मसीह का। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब के साथ ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये खड़े होकर तेरा आदर कर रहे हैं परमेश्वर, ये हाथ उठाकर तेरा आदर कर रहे हैं। जिन्होंने लाइफ की तरफ मुंह किया हुआ है, मैं इनकी ओर आज उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से कर दे कि शराब खत्म हो जाए। जो टीवी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनके लिए कि इनके बच्चे आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज जो भी कोई बच्चे आज पढ़ाई में कमजोर है, इसी समय फिर से एक नया आत्मा ने छुए, बेस्ट आत्मा ने छुए। जैसा लड़की चुप कर, मुझे प्रेयर करने दे। इसी समय योशु का आत्मा जो समय निराश था, पवित्र आत्मा उस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जो सच में परमेश्वर बेस्ट आत्मा तूने उसे दिया, और उसके बाद सच में फिरौन कहने लगा कि मुझे यही आत्मा चाहिए। मेरे पिता परमेश्वर मैं इसी समय इनके बच्चों की ओर वो बेस्ट आत्मा को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहता हूं कि वो बेस्ट आत्मा इनको मिलने पाए, पवित्र आत्मा इन्हें मिलने पाए, स्वर्ग से इसी समय वो फरिश्ते उतरने पाए। आज से इनके हाथों पर जय का जय का जय का जय का झंडा इनके हाथों पर आने पाए। जोर से कहे आमीन। जिस क्षेत्र में जाएंगे आज से आप जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस क्षेत्र में जाएंगे आप जीत कराएंगे। ये परमेश्वर की ओर से होगा आपके लिए, ये याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा आपके लिए। आप बढ़ेंगे इस साल में, आप आशीष को देखेंगे इस साल में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जितने बीमार हैं, अगर कोई इनके परिवार का जन यहाँ पर है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा कि आज वो उछले। परमेश्वर ने आपकी पीठ के पीछे, सुनो, आपकी पीठ के पीछे जो मुझे घर से देख रहे हैं, जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं, याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहता है कि एक पेड़ है, खजूर का पेड़। याद रखना उस खजूर के पेड़ के कह के शैतान उससे झुकाता है, तूफान में झुकाता है, वो झुक जाता है और उसे बोलता है कि तू गिर गया, अब तू उठ नहीं सकता। लेकिन वो पेड़ को मालूम है उसके अंदर
बाउंस बैक लगा हुआ है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उछल कर वापिस आता है वो यीशु मसीह के नाम में। उसको पता है परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बाउंस बैक लगाया हुआ है। आपको आज पता होना चाहिए, जो आपको निराश कर रहा है, जो आपको कर्जे में डाल रहा है, जो आपको बीमार कर रहा है, आपका विचार गिरा रहा है आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आपकी रीढ़ की हड्डियों में एक बैक बाउंस लगा हुआ है, याद रखना। बाउंस बैक आपके अंदर लगा हुआ है। परमेश्वर आपको करा फिर से करा उछालेगा, वापिस लेकर आएगा। आपको उछल कर वापिस आना आज, आपको निराशा से बाहर आना आज, कर्जे से बाहर आना आज। अगर किसी के घर में कोई डेथ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, समस्या में हो गया, मैं कह रहा हूं विश्वास रखना, तुम उछल कर वापिस आओगे, उछल कर वापिस आओगे। इस साल में उछल कर देखो, आपकी सेवकाई बंद नहीं होगी, आपकी सेवकाई बंद नहीं होगी, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी लड़ाइयां शुरू होंगी, लोग अपने घरों में खाना इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। ये भविष्यवाणी है, याद रखना। 2025 में मैं नेपाल के लिए भी करके आया हूँ, भूकंप आएगा, तकड़ा भूकंप आएगा, कई जगह पर आएंगे, याद रखना। खाना 3 साल से भविष्यवाणी कर रहा हूँ 2025 के लिए कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता आपको डरना नहीं है। जहाँ आपको लगता है निराश है, जहाँ लगता है फूड खत्म हो गया है, जहाँ लगता है मैं बीमार पड़ गया हूँ, डॉक्टर बोलता है, कह रहा है कि अब तू बच नहीं सकता, तेरी बीमारी बड़ी है, तू ठीक नहीं हो सकता, आपके जॉब में नंबर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ रिफ्यूजल आ गया। बेशक आप अमेरिका की एम्बेसी से बाहर आ रहे हो, रिफ्यूजल का पासपोर्ट लेकर आ रहे हो, लेकिन आपने आज क्या करना है? वहां जाकर ये बात समझ लेना, खजूर के पेड़ के पीछे क्या लगा हुआ है? करा बाउंस बैक लगा हुआ है। आपके पीछे यीशु मसीह का बाउंस बैक लगा हुआ है। आपके पीछे यीशु मसीह है। आपको बस बाहर निकलते ही कहना है, अरे उछल कर वापिस आना है। बोलो अमेरिका की एम्बेसी वापिस आऊंगा उछल कर। बोलो मैं अब आशीष के दिनों में वापिस आऊंगा। मैं बेशक गिर गया था, मैं लेकिन मैं वापिस आऊंगा।